सो गाइस, जैसा कि आप लोगों की एक डिमांड थी बहुत ज़्यादा कि सर मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक करवा दीजिए, क्योंकि जो अच्छे खासे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लिश को पढ़ने का, उनको पता है कि इस बुक में क्या दम है। इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो गैस ये एक नंबर वन बुक है मेरी श्रेणी में, और ना केवल मेरी श्रेणी में, अच्छे टीचर की श्रेणी में ये बुक आपके आती है। बस बहुत सारे टीचर बताते नहीं हैं, मैंने आपको बता दिया। इस गैस सो मिरर ऑफ कॉमन एरर आपकी उन्हीं बुक में से एक है जो बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। और सबसे खास बात इसकी मुझे ये लगती है कि इसके अंदर जो सेट पेपर दिए गए हैं, जैसे कि 447 के अंदर सेट दिए गए हैं, ये इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट से मतलब ये है इसके अंदर गैस इंपॉर्टेंट बात कि 447 सेट्स में हर लेवल के हैं। सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, एनडीए के, स्टेनो के, एमटीएस के, मतलब बैंक के, ग्रामीण बैंक के, हर लेवल का पेपर इसके अंदर है। इसमें केवल ये नहीं केवल आपको एसएससी फॉलो कर रहे हैं आप लोग, केवल बैंक फॉलो कर रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार के जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जो है कहीं किसी और एग्जाम से चुरा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसे करने के बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन बचेगा। यस, किसी भी तरह से आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये इस बुक का शानदार बात है। तो गैस यहाँ हम लोग इस बुक को पीछे शुरू कर रहे हैं, यानी कि सेट नंबर 447 से। ये एक लेटेस्ट बुक है आपकी, 2022 तक अपडेटेड है। इस बुक का मैं पीछे से यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ इसको 2019 से। लास्ट सेट इसके अंदर यही है। तो गैस सेट नंबर 447 शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि कुछ उल्टा करते हैं आज से। यस, उल्टा मतलब पीछे चलना। और एक बात और गैस, किसी को मत बताना कि आपने इस बुक से ग्रामर मजबूत किया है अपना। यस, बस सीधा सिलेक्शन दिखाएंगे, अपने मार्क्स दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे। यस गैस, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी कहानी को। देखिए ध्यान से गैस, यहाँ पर ये जो आप सेट देख रहे हैं आपके सामने है, सेट नंबर 47 एनडीए एग्जाम में आया होगा। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, उसको मैं बड़ा कर दूंगा अभी जूम करके। बस आप लोग फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ में शुरू करेंगे सेट नंबर यहाँ से। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ रहा है पहला गैस। यस, चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके सेट नंबर 1 से। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। सो गाइस ये एक सेंटेंस है आपका जो कि दो टेंसेस को जोड़ रहा है। पहला पार्ट ये रहा आपका ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, और दूसरा पार्ट ये रहा जिसमें आपका प्रोटेस्टेड शुक द अरब वर्ल्ड। इस वाले पार्ट में आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया है, इस वाले पार्ट में आपका सेकंड फॉर्म आया है। ये एक फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी जब आप बारी में रहे होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें यहां लिख देता हूं, छोटा सा दिखाई देगा आपको। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। यस, तो ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन आपने पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सूरज निकलने से पहले कपड़े सूख चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले खाना खत्म हो चुका था, उसके यहाँ आने से पहले मैं जा चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बहुत सारे सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ ये जो आप बिफोर देख रहे हैं, ये बिफोर हमारा काम करता है कंजक्शन का, सेंटेंस को जोड़ने का। यस, दो सेंटेंस को जोड़ने का। पीछे वाला हो गया द पेशेंट हैड डाइड, बाद वाला हो गया द डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर केम। तो दो पास्ट के सेंटेंसेस हो गए, एक तरफ हो गया पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दो पास्ट के सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा यहाँ पर बिफोर। लेकिन इस वाले सेंटेंस में मतलब पहले ही सेंटेंस बहुत जबरदस्त सेंटेंस दिया है, काफी ज्यादा कंफ्यूज बच्चे होंगे। बच्चों को लगेगा कि बिफोर आ गया, जबकि ये बिफोर जो है ये पूरा है अब फ्यू मंथ बिफोर, कुछ ही महीने पहले। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कहीं भी कंजक्शन का काम ये नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम का, एडवर्ब ऑफ टाइम का। यस, सो ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, अ फ्यू मंथ्स बिफोर। अब यहां पर एक कंजक्शन चाहिए, यानी कि इस बी पार्ट के बाद में सी पार्ट में आपको कंजक्शन लगानी पड़ेगी। यहां आपको फिर से बिफोर लगाना पड़ेगा। अजीब तो लग रहा होगा आपको, लेकिन क्या करेंगे इस फॉर्मेशन यही सही होगी इसकी। ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। यानी कि सी पार्ट में आपके एरर चली जाएगी। सी पार्ट में इससे पहले आपको बिफोर का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के हमारी एरर होगी। ठीक, किस गए तो सेंटेंस के सी पार्ट में एरर हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस। यस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम लोग। सेंटेंस आपके सामने भी चलेगा, यहाँ पर मेरे पास भी लिखा हुआ है बुक में। इस गैस सेंटेंस नंबर सेकंड में देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस। ठीक है, क्या देखिए मोस्ट के साथ में जो है एक बड़ा प्यारा फॉर्मेशन है। मोस्ट के साथ में हम लोग दोनों फॉर्मेशन चलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल नाउन भी, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी। अगर अनकाउंटेबल नाउन तो लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, जैसे कि मोस्ट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ वाटर, ज्यादातर पानी, ऑफ गंगा रिवर, ऑफ गंगा रिवर,
ऑफ गंगा रिवर हैज, यस, डर्ट। तो गैस यहाँ आपने जो भी लगाना है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब आपकी आएगी क्योंकि आगे वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ के बाद में आपने लगाया है काउंटेबल नाउन, क्या लगाया आपने? काउंटेबल नाउन, तो आपकी आने वाली है प्लूरल वर्ब जो कि आई भी है। मोस्ट ऑफ अस, अस हमारा पर्सन के लिए लगता है, लिविंग के लिए लगता है, तो लिविंग के लिए आपका आ गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु। देखिए यहाँ पर क्या होता है गैस, हु जो है हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो लगता है लिविंग थिंग के लिए। किस लिए लगता है? लिविंग थिंग के लिए, तो लिविंग ही तो है। अब हु के बाद जो वर्ब आ रही है वो पीछे हिसाब से आएगी। पीछे वाला आपका अस अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है तो प्लूरल आ जाएगी। ओल्डर आ गया यहाँ पर, यस, मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर competitive runners are able to race anywhere at the same speed as we did when we were 30। तो गैस यहाँ सेंटेंस में इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। आर एबल, ये भी ठीक है क्योंकि आर जो है ये फिर यहाँ से आ रहा है, ये तो हु का हो गया और ये अस का हो गया है यहाँ पर। चलिए, एबल के साथ हमेशा टू आया करता है, टू के बाद फर्स्ट टू आया करती है, वेरी गुड, करेक्ट सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डिड व्हेन वी वर 30, यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसलिए है क्योंकि सेंटेंस आया वैन से जुड़ा हुआ। वैन काम करती है कंजक्शन का, कंजक्शन में भी करती है काम पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का, और ये पास्ट की दो घटनाएं ही है। कह रहे हैं कि वी डिड, हम क्या करते थे, व्हेन वी वर 30, जब हम 30 के थे, यानी कि 30 साल के थे। यस, तो यहाँ ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी एरर आपकी किसी प्रकार की नहीं आई है। यस गाइस, तो यहाँ पर सेंटेंस हुआ हमारा करेक्ट। चलते हैं सेंटेंस के नेक्स्ट फॉर्मेशन पर। सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल। यहाँ ये जो आप लेफ्ट देख रहे हैं इसका मतलब होता है गैस कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। और एक बात और, ये जो है आपका लिस्ट, ये आपका शादीशुदा है, मैरिड है भैया, शादी हो रखी है इसकी। किससे हो रखी है शादी इसकी? इसकी शादी हो रखी है शुड से। किससे हो रखी है? शुड से। यानी कि जहां जहां लेफ्ट जाएगा वहां वहां शुड आपका जाएगा ही जाएगा, इसके बिना ये नहीं जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सेंटेंस की फॉर्मेशन में डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि लेस्ट का अपने आप में मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो, यानी कि ये खुद ही आपको एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। दूसरा नेगेटिव वर्ड आप साथ में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में कभी भी ना आ सकते हैं। ना केवल नेगेटिव वर्ड्स, मैंने आपको बताया हुआ है सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफी, डबल कुछ भी हो, सेम सेंस के वर्ड नहीं आएंगे। तो यहाँ पर गाइस आपका डू नॉट की जगह हो जाने वाला है यहाँ पर शुड। सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ये कहना चाह रहा है गाइस यहाँ पर। तो सेंटेंस के बी पार्ट में यहाँ पर माइनर सी मिस्टेक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, और सेंटेंस का ये रहा पोर्शन मैंने इधर, और सेंटेंस पूरा आपके सामने ही है यहाँ पर। यस, क्या कह रहा है सेंटेंस को ध्यान देखिएगा यहाँ पर। सेंटेंस कह रहा है कि द ईस्टर्न घाट्स आर होम्स ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस कैन पोज अ सीरीज थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में शुरुआत में आया द ईस्टर्न घाट्स, घाट्स को उसने प्लूरल बनाया, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में प्लूरल वर्ब आई है। ये यहाँ पर काम कर रहा है नाउन का, इसका मतलब इससे पहले वाला वर्ड आपका काम करेगा एडजेक्टिव का। हालांकि ये पूरा एक ही वर्ड है लेकिन फिलहाल काम कर रहा है द ईस्टर्न घाट्स आर। ठीक है, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका आ गया है होम। होम यानी कि यहां पर काम कर रहा है होम एज ए नाउन। वैसे होम आपका एक एडवर्ब होता है लेकिन होम यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले आ रहा है। और एक कमाल की बात ध्यान रखना, जब भी प्रीपोजिशन से पहले कोई आपका नाउन आ जाएगा तो उस नाउन से पहले आप लोग यहाँ पर द का इस्तेमाल कर देंगे। सो आर द होम होना चाहिए था, सेंटेंस में यही गलती होगी। ए पार्ट में द ईस्टर्न घाट्स आर द होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज, तो बस पहले पार्ट में आपके हो जाएगी यहाँ पर एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। यस, चलिए जी, ये लीजिए सेंटेंस आपके सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है गाइस। कह रहा है कि टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनोएस कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। आपको बताना है कि यहाँ पर सेंटेंस के किस पार्ट में आपके एरर जा रही है। तो चलिए देखिए गाइस, यहाँ पर कह रहा है कि टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो करंट की बात हो रही है, करंट के साथ में इज आ गया है। और फास्ट मूविंग करंट, दैट के बाद जो वर्ब आया करती है वो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है। पिछले वाला सब्जेक्ट आपका करंट सिंगुलर है तो इज आपका ठीक है। यहाँ पर स्वीप्स, ठीक है, स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनोए कैरिंग
सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। यहाँ पर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस आपका हो जाएगा ये नो एरर, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। ये टुच्चा सेंटेंस है। टुच्चा सेंटेंस मतलब मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, कुछ भी ऐसा वर्ड आ जाए, एनीवन, नो वन, समवन, एनीवन, कुछ भी आ जाए आपका इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, कुछ भी आ जाएगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। एक शानदार बात मैंने आपको और बताई है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका एवरीवन। क्या हो जाएगा आपका एवरीवन। एवरीवन के हिसाब से यहाँ पर लव नहीं, आपका होना चाहिए तो लव्स। यस, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। सी पार्ट में चली जाएगी एरर। सेम फॉर्मेशन नेक्स्ट बार ये कह रहा है कि नेदर प्रेज नो ब्लेम्स। देखिए जो सेंटेंस जुड़ा हमारा नेदर नोर से, किससे जुड़ा होता है सेंटेंस हमारा? नेदर नोर से। तो गैस नेदर नोर में क्या होता है कि वर्ब जो है नजदीक वाले के हिसाब से आया करती है, तो नेदर प्रेज नोर ब्लेम, ब्लेम सिंगुलर है, सीम्स भी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा करेक्ट है। यहाँ पर हो जाएगी हमारी नो एरर। यस गैस, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे सेंटेंस का फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कई बार, मैनी अ मैन। फॉर्मेशन क्या है गैस कि मैनी के बाद हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैनी के बाद आ जाए कोई आर्टिकल, क्या जाए कोई आर्टिकल, तो गैस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैनी के बाद आया का आर्टिकल, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हैजर के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। कप के साथ में टू फिक्स है, नो एरर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहां पर भी कोई एरर आपकी नहीं होगी। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि अ टाइम स्लॉट, ठीक है, ऑफ 15 मिनट्स, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कट करेंगे। अ टाइम स्लॉट के हिसाब से यहां पर आपका आर नहीं इज होना चाहिए था, क्योंकि अ यानी कि सिंगुलर है, टाइम स्लॉट आपका आया यहां पर। यस, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज अलो टू ईच स्पीकर, यानी कि यहां पर आपका इज आना है, इसके अलावा कोई आपके यहाँ पर एरर नहीं दी गई है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह रहे हैं कि ही आस्क वेदर either ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। ये भी वही एरर है गाइस, ऐसा ही बताया मैंने आपको। जब भी सेंटेंस में हमारे ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी कुछ भी आ जाए तो गैस सिंगुलर लगाते हैं। एदर के बाद आया है ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते हैं, एदर के हिसाब से यहाँ पर वर नहीं, आपका वॉज बना चाहिए था। यस, तो एक बहुत सिंपल सा सेट पेपर था। पहला सेंटेंस जबरदस्त था, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और तैयार रहिएगा अगले सेट के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी मर्जी है। यस गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।